डुमरांव महाराज के राजघराने का गढ़ डुमरांव, राजा की नगरी डुमरांव में अभी हम मौजूद हैं। कभी यहाँ शहनाइयों की गूंज से लेकर के शिक्षा का अलख जगाने की महान विभूतियों के साथ राजनीति में परचम लहराने वाले नेताओं की नगरी कही जाती है डुमरांव। डुमरांव का इकलौता खेल प्रेमियों का खेल मैदान, एक नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। इस खेल मैदान का नज़ारा करीब करीब 5 एकड़ जमीन में बना हुआ यह खेल मैदान राज हाई स्कूल का परिसर कहलाता है। इतिहास गवाह है, इतिहास इसका लंबी चौड़ी गाथाएं प्रचलित हैं इस ग्राउंड के बारे में। साथ ही साथ राज हाई स्कूल के इस मैदान में जो स्थिति है, जो हालात है राज हाई स्कूल का, आपको बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे। छतों पे किस तरह से घास उग चुके हैं। कभी राजा के राजवाड़े घराने में शिक्षा के अलग जगाने के लिए एक अलग प्रयास किया गया था, उस प्रयास का एक बानगी नज़ारा है। साथ ही साथ डुमरांव का इकलौता यह ग्राउंड, यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि साल के 8 महीने जल जमाव, 4 महीने नेताओं की और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह धरोहर इकलौता ग्राउंड राज हाई स्कूल का ग्राउंड है। इस मैदान के चारों तरफ जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी, चारों तरफ जल ही जल नजर आएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि मवेशियों का शरण स्थली से लेकर के तमाम तरह के असामाजिक तत्वों का यह अड्डा आजकल बन चुका है यह मैदान। इस मैदान के इतिहास के साथ साथ यहाँ की अगर हम लोग धरोहर की बात करें तो बक्सर जिला ही नहीं, पूरे बिहार के नाम रोशन करने वाले कई दिग्गज खिलाड़ी, कई दिग्गज एथलीट से लेकर के कई दिग्गज लोग यहाँ पर इसी मैदान से, खेल मैदान से देश और विदेशों में नाम रोशन कर चुके हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्थानीय लोग भी, दिखाना और बताना चाहेंगे कि किस तरह का ये यहाँ का माहौल है, क्या स्थिति है, किस तरह के लोग यहाँ पर हैं। कुछ अभी उभरते हुए खेल प्रेमी से लेकर के विभिन्न समाज से जुड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक लोकल जर्नलिस्ट, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये खेल मैदान का क्या अब तक का इतिहास रहा है और किस तरह के हालात रहे हैं, किस तरह का माहौल रहा है। हमारे साथ हैं अभी डुमरांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनसे पूरा मामला जानते हैं कि क्या है इस मैदान का इतिहास, भूगोल, क्या स्थिति। देखिए, ये इतिहास रहा है कि हमारे समझ से बक्सर ज़िला में, पूरे बक्सर ज़िला में इतना बड़ा मैदान कहीं नहीं है। एक बक्सर में आपका किला है जो कि बहुत छोटा है, और मैं मानूँ तो शाहाबाद में सबसे बड़ा पुराना राज उच्च विद्यालय बगल में बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपकी, ये ग्राउंड है, डुमरांव महाराजा के परिवारों से दान में मिला हुआ है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि अभी जो पूर्व में जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनसे लेकर प्रशांत खरे, धर्मेंद्र मिश्रा जो रणजी खेले हुए हैं, फुटबॉल का भी यहाँ पे नेशनल मैच होता है, क्रिकेट का भी नेशनल मैच होते रहता है यहाँ पे, कबड्डी जैसे खेले होती रहती हैं। और ये आप स्थिति देख रहे हैं, आज इतनी बुरी स्थिति है यहाँ की, एक आदमी 8 महीने तो जल में रहता है, 4 महीने में शादी ब्याह और नेताओं के आने जाने में। इस ग्राउंड की क्या स्थिति है, ये तो आप देख सकते हैं कि आप कितनी भयानक स्थिति इसकी है। और जो आप पीछे खड़े हैं, जो पिलर बना हुआ ये, तो हम लोगों ने कहा कि भैया नगर परिषद के सौजन्य से पिलर बना के गेट बना दिए ताकि पशु लोग नहीं आए। अब स्थिति ये है कि देखिए पिलर खड़ा हो गया है, 2 वर्षों 2.5 वर्ष से पिलर खड़ी हुई है और नगर परिषद इस पर कोई सुन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम लोग बात करें विकास, तो क्या बिहार में विकास एक सपना नजर आ रहा है क्या? जरूर आने वाले 5 साल तो शुरू का 5 साल के बाद तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ पे पूर्व में खेल मंत्री आए हुए थे, वादा करके मैं खेल मंत्री, मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा ग्राउंड है, इसको मैं बनाऊंगा, वो भी उनका वादा कहाँ गया भगवान जाने। राजघराने का नगरी कहा जाता है डुमरांव। जी हाँ, डुमरांव महाराजा का ही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के राजनीति से लेकर के, शिक्षा जगत से लेकर के अन्य जगहों पर क्या लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है जो शीर्ष पदों पे हैं लोग?
देखिए जो लोग अभी है, जो पहले जो थे डुमरा महाराज साहब थे, तो आज उनकी मृत्यु हो गई। पहले वो थे तो उसको केयर करते थे इसको, अब उनके लड़कों लोग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। और जो हमारे लोकल नेता, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, हमारे जो भी वर्तमान विधायक है या पूर्व के विधायक भी, सारे लोग वादा करते गए, कुछ हुआ नहीं है। वर्षों से तो राज्यसभा के भी सदस्य, हाँ, राज्यसभा के सदस्य थे हमारे माननीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि अभी प्रदेश सदस्य थे पूर्व में। वो भी प्रयासरत थे कि ताकि कोई सरकार में प्रदेश अध्यक्ष थे, मगर उनका भी कोई काम नहीं। उनका भी राज्यसभा के तो सांसद यहाँ के अली अनवर भी, हाँ, अली अनवर भी रह चुके हैं यहाँ के, वो जो डुमरांव के ही है वो तो। और वशिष्ठ नारायण सिंह का तो यही का घर ही है, तो वो भी प्रयास किए, मगर उनका प्रयास सफल नहीं रहा। क्या माना जाए कि विकास के लिए सिर्फ हवाई नेताओं की एकदम। तो अब हम क्या होता, तो यूथ बोलेगा आपको, जब यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है और नगर में नहीं हो पा रहा, तो दूसरा जगह क्या होगा? सब हवाई है। इसी मैदान की उपज से रणजी खेल रहे देश में कई तरह के नए अभी खेल में उभरते हुए एक चेहरा हमारे साथ हैं और लगातार खेल प्रेमी हैं। इसी मैदान से निकल करके खेलने के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। देश में भी नाम रोशन करने की तमन्ना है। दर्द देखते हैं। मैं अभी बिहार स्टेट का कैंप किया हूँ। मैं रोज़ पटना, मिनिमम रोज़ सप्ताह के हर दिन मैं पटना अप डाउन करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ डुमरांव में फील्ड होते हुए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे कि बक्सर, कभी कभी मानिए इतना पानी होता है, 8 महीने तो पानी में ही रहते हैं, 4 महीने जो कार्य हुआ उसमें हुआ। हम लोग खिलाड़ियों पे कोई विशेष ध्यान ही नहीं है। मानिए आजकल तो सब जगह ग्राउंड, बढ़िया ग्राउंड भी मिला हुआ है, हम लोग के यहाँ कोई फैसिलिटी मिल नहीं रहा है। तो जिसके कारण हम सबसे यही कहना चाहेंगे सरकार से या आपके द्वारा कि हमें इस पे मुहैया कराए, जो अच्छा से अच्छा फील्ड मिले, टर्फ विकेट मिले, जिससे हम लोग को स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। कितने लड़के आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करते थे इस मैदान में? मिनिमम जूनियर से लेके सीनियर तक में कम से कम 30-40 बच्चे थे, जो कि अभी हर जगह, कोई झारखंड जाके प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बक्सर जाके कर रहा है, कोई पटना। मैं तो खुद पटना अप डाउन कर रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 लड़के और अप डाउन करते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अगर हो जाता तो हम लोग स्वयं ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने को मिलता और घर से ज़्यादा दूर जाने का मौका भी नहीं मिलता। सरकार तो कहती रही है कि खेल को बिहार में बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार तो हर साल कहती है कि ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, आजकल ज़माने में कुछ मिल ही नहीं रहा है। सरकार हर बार आती है और कहती है कि आज आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। चुनाव के टाइम में ये सब बहुत प्रकार के प्रस्ताव रखते हैं लोग, और वो कहते हैं हाँ आपके पे काम किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। बस हाँ, इसके लिए पहले भी कहा जाता था यहाँ पे अच्छे ग्राउंड मिलेंगे, बार वहाँ से कोई पटना से आता था, नापता था, इधर उधर सब करते थे, और फिर पता चला कि अरे ग्राउंड तो बना। ये हर बार का जैसे ठीका हो गया है कि आते हैं, नापते हैं और जाते हैं। तो खेल में अब आप लोग का भविष्य तो अंधकार में नहीं है। अंधकार में, हाँ, यहाँ से तो अंधकार ही है। इसीलिए तो सब कोई कहीं बहुत अच्छे जो प्लेयर हैं बाहरी स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। अब ईशान किशन जो है वहाँ झारखंड से जाके कर रहा था, बिहार में नई फैसिलिटी था, वहाँ सब कोई अलग अलग कर रहा है। एक बच्चा है हमारे साथ। बाबू, खेलते हो? इस मैदान में खेले हो? जी खेलें। अब क्या है? अब पानी हो गया है, तो अब नहीं खेल पाते हैं। नहीं खेलते हैं। नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद लाजा। पहले खेलते थे? पहले खेलते थे जा, सब कोई बच्चा अपने में 30-40 जो बच्चा थे जा खेलते थे जा। अब पानी हो गया, अब कहाँ खेलेंगे? छलकाल बनवा देता तो बढ़िया। अब तो सब लड़का बाहर जा रहा है खेलने। क्या बाबू, खेलते हो? हाँ खेलते थे। अब पानी हो तो कहाँ से खेलेंगे? अब सरकार बना देगा तो तब ना खेलेंगे, तो ऐसे कैसे खेलेंगे पनिया में? अब कहाँ जा रहे प्लास्टिक करने? कहाँ जा रहे जब बक्सर आ रहा, ऐसे जा रहे जब प्लास्टिक कर रहे, नमना मैदान ऐसे गा रहे जा करने पटना। खेलने? हाँ जाते हैं खेलने। क्या नाम है? समीर। कितना उम्र है? 16। 16 साल उम्र है तुम्हारा? हाँ देखने में तो नहीं लगता बाबू। 16 साल है। नौटा। हाँ दोनों भाई हैं जब 15-16। दर्द जी सर। खिलाड़ियों का जिस तरह का दर्द है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की जो व्यवस्था है उसमें नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक एक दर्द भरी जिंदगी दास्ता झेल रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी वर्तमान डुमरांव के प्रबुद्ध समाज सेवी से लेकर के, और अगर नेताओं की हम लोग बात करें तो आज क्या माहौल है, इनसे पूरी तरह जानते हैं डिटेल्स। निश्चित तौर पर डुमरांव महाराजा बहादुर कंवल सिंह का यह दान में दिया गया ऐतिहासिक धरोहर जी जी
बिल्कुल सीधा तौर पर कहा जाए तो सरकार और प्रतिनिधियों के उपेक्षा का दंश झेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कि हमने इस सवाल को लगातार बहुत सारे आश्वासनें मिली, यहाँ से एक राजनीतिक भी हुए, लेकिन किसी ने इसके बदहाली पर कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। निश्चित तौर पर धोनी जैसे प्लेयर को इस ग्राउंड ने और हम लोगों ने, वैसे हम शहीद रविकांत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है उसके कमेटी का मेंबर भी हैं। हम लोग सालों साल आयोजन करते थे, बीच में छोड़ दिए थे, पिछले बार भी हो रहा है। तो उसी आयोजन में धोनी जैसे खिलाड़ी भी आकर खेल चुके हैं। अभी भाजपा के वर्तमान सांसद कभी उस किसी बनारस की टीम के अंग हुआ करते थे, वो भी इस खिलाड़ी मैदान पर आकर खेल चुके हैं, मनोज तिवारी। तो सारे लोगों से हमने लगातार मांग किया, सरकार से मांग किया, और पिछले समय जब बरसात की शुरुआत हुई तो हमने स्थानीय विधायक को भी बुलाया। यहाँ पर विधायक जी भी आए, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने कहा कि इस जल जमाव की समस्या से निजात दिलाया जाए ताकि यहाँ का भविष्य, बच्चों का भविष्य हर तरीके से, चाहे वो रोजगार की तरफ जाना चाहते हो, चाहे वो खेल की तरफ जाना चाहते हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो कहीं जा सके, हमारा डुमरांव का नाम रोशन कर सके। एग्जीक्यूटिव साहब, कार्यपालक पदाधिकारी जो वर्तमान अभी हैं, उन्होंने आश्वस्त भी किया हमें कि हाँ हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो बस खाना पूर्ति के नाम पर पानी निकासी की काम हुई, इससे अधिक कोई काम नहीं हुआ। और पुनः फिर हम चाहेंगे, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, यहाँ का स्थानीय जिला पदाधिकारी महोदय को भी, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी, और सारे राजनीतिज्ञों को भी, और संभवतः अगर हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक चली जाए तो वो भी, उनको भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और स्टेडियम बनाने की मांग। अब तो आपके विधायक जी क्या कर रहे हैं? आए थे, बात आए थे तो आने से बिल्कुल इस मुद्दे को हमने सदन में उठाया। बात यहाँ तक इंडोर स्टेडियम की भी हुई। पता नहीं सरकार का ये कहाँ मामला रुका हुआ है। इस सवाल को स्थानीय विधायक ने उठाया था सदन में। अरे महाराज, करोड़ों रुपया फंड मिलता है विधायक जी को आपके। बिल्कुल तो 2 लाख तो 2 करोड़ तो नीतीश कुमार ऐसे ही ले लिए, बिना किसी को संज्ञान में लिए हुए, बिना किसी से पूछे हुए। बाकी बचा तो विधायक फंड का जो भी है, कोरोना काल में जो तमाम स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, उस राशि को दे दिया गया। कई योजनाएं हैं संचालित होती हैं। तो आप डुमरांव के विधायक जी क्या इस ग्राउंड में नजर नहीं डालते हैं? बिल्कुल आए थे, उन्होंने भी भरसक प्रयास किया थे। एग्जीक्यूटिव साहब पर कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाए थे। प्रयास का फायदा क्या है? तो अब तो सवाल, जल जमाव 8 महीने जल झेलता है लोग। तो अब तो सरकार से हम मांग कर सकते हैं, हम सदन में हमारे विधायक सदन में उठा सकते हैं, हम भी यहाँ आवाज़ उठा सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार को सुनना है ना, ये मुख्यमंत्री साहब को सुनना है। प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं या दादा जी? कुछ नहीं, अब तो सामने आपका नजारा है, बिल्कुल सब स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। अनवर जी कुछ नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन किया क्या? वही ढाक के 3 पार। जी, मेरा नाम रामजी शर्मा हुआ। इसी ग्राउंड से इस जोन खेले हुए हैं और डीके कॉलेज का एकमात्र प्लेयर है। शाहबाद जिला में इस ग्राउंड से ओलंपिक एशियाड तक लड़कों को जाने के यहाँ से मैं तैयारी रखता हूँ और जाता लोग। मगर इस ग्राउंड में सेवा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार, सुखदेव पांडे वगैरह वगैरह बहुत से नेता मंत्री आए और आश्वासन दिए कि हमने मांग किया कि स्टेडियम चाहिए। तो स्टेडियम के इन्होंने सभी लोग, सुन लीजिए सर, सभी लोग घोषणा किए और कहे कि स्टेडियम का निर्माण, जगह की कमी होती थी तो बोला लोग कि उधर से हम लोग खरीद लेंगे और ये पूरा स्टेडियम बनेगा। 9 साल से 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। दाऊद अली अनुशंसा किए, वशिष्ठ नारायण सिंह को हम बीच में क्या बोलते कि अभी खबर किए हैं, फिर उनको नीतीश बाबू को भी, कुशवाहा जी को आए थे, यहाँ प्रोग्राम था उनका। तो ये सेवा यात्रा के दौरान इन्होंने पूरा आश्वासन देकर बोले कि स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। और ये आज तक ऐसा ग्राउंड है कि हमारा एक बच्चा इसमें कभी गेम खेल नहीं करा है। अभी हमारे बच्चे प्रैक्टिस बिना सब परेशान हो रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान है। मुख्यमंत्री जी से मैं डायरेक्ट अब की सोमवार को मिलने वाला हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ उनसे मिलने के लिए कि ताकि मगर अगर आपने वादा किया पूरा क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत है, क्या वजह है? जनता दरबार में जाएंगे, जरूर जाएंगे, एकदम जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि हमने 9 साल 10 साल से इनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे से यहाँ रोज लेटर पर लेटर आता है, मगर आज तक इस पर कोई अनुशंसा नहीं किया जाए। यहाँ से ओलंपिक एशियाड इस ग्राउंड है,
अभी हम बच्चों को चाहूँगा सिखा के ओलंपिक एशिया फुटबॉल के, मेरे पास कागज पत्र सब कुछ आता है, मगर आज तक कोई इस पर अनुशंसा नहीं किया गया। और मैं ये चाहता हूँ, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर मेन हीरो हैं तो इनको से ये जरूर कहेंगे, मेरा आवाज़ उनके पास पहुँचाना किसी तरह चला जाए कि कम से कम सर जो वादा किए थे वो निभा दीजिए। और ये स्टेडियम है 20,000 पे स्टेडियम परिवार आपके स्वागत के लिए डुमरांव जनता वासी आपका तैयार है। और यहाँ से चुनाव हारने का भी यही कारण था कि 20,000 अगर ये स्टेडियम का खाली नींव रखते तो यहाँ से उनका टीम मतलब यहाँ से उनका सीट निकलता। इस वजह से नहीं होने के उद्घाटन के चलते यहाँ से उनकी सीट नहीं निकल पाई। अब मैं सच्चा बता रहा हूँ आपको, अगर ये निकाले, अगर ये स्टेडियम का सिर्फ उद्घाटन कर दिए होते तो 20 ये सब तो राजनीति की बातें हो गई, लेकिन समस्या है, बहुत समस्या है। अगर ये आवाज़ अगर ये पहुंचा देते हैं, अगर कह देते हैं, ये आवाज़ अगर उनके कानों में चला जाए तो इसको जितना जल्दी हो हम फूलों से सम्मानित करने वाले हैं। दादा हमारे वशिष्ठ नारायण गार्जियन है और उनसे हमारा बहुत मतलब परिचय, हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ से हमको खाली नींव रखवा दीजिए, स्टेडियम का निर्माण करवा दीजिए, हमको पूरे डुमरांव उनको सम्मानित करने के लिए तैयार है। डुमरांव राज हाई स्कूल मैदान की जो ज़मीनी हकीकत है वह आपको दिखाने का अभी हमने प्रयास किया और कर रहे हैं। लगातार जल जमाव की समस्या, साल के 8 महीने इस मैदान में जिस तरह का जल जमाव रहता है, असामाजिक तत्वों का जिस तरह से जमवाड़ा रहता है, उसका भी एक नज़ारा आप देख सकते हैं। बिहार में तमाम शराबबंदी कानून के बावजूद भी यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार किस तरह से अवहेलना की जाती है, किस तरह से नियमों को तार तार किया जाता है, किस तरह से यहाँ नशेड़ियों का अब यह अड्डा मैदान बन चुका है। इस मैदान की हकीकत के साथ साथ यहाँ हमारे साथ हैं लोकल यहाँ के एक जर्नलिस्ट, उनसे पूरा मामला जानते हैं कि इस मैदान का इतिहास भूगोल क्या रहा है। ये यहाँ के लोकल हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है। देखिए, मैदान की स्थिति बताइए। मैदान की स्थिति जो है वो तो सब देख रहा है और अक्सर हम लोग अपने अखबार के द्वारा इसको प्रकाशित करते रहते हैं। ये जो मैदान की स्थिति है, साल में 8 महीना ऐसे ही रहता है और हम लोग महीना में 1-2 बार खेल मैदान का उजागर कर देते हैं अपने अखबार के माध्यम से। डुमरांव की अगर बात की है तो सारे खेल प्रेमियों में निराशगी है और बहुत उदास है सारे खेल प्रेमी। अगर हम लोग बात करें, आप लगभग 7 से 8 साल से 10 साल से यहाँ लगातार मीडिया कवरेज दे रहे हैं, नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, समाजसेवी भी आते हैं, साथ ही साथ प्रबुद्ध नागरिक भी आते हैं, किसी का ध्यान नहीं है क्या इस जी? जो भी आता है अपना काम करके निकल जाता है यहाँ से, इस पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं पड़ा और ना ही आज तक कोई ध्यान देता है। बड़े बड़े नेता यहाँ आए, बहुत बड़े बड़े नेता, PM CM हर कोई नेता आ चुका है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो इस ग्राउंड में अपना कार्यक्रम नहीं किया होगा। मंत्री विधायक स्थानीय क्या कभी कुछ करते हैं? कुछ नहीं। हम बता दें कि एक बार ददन पहलवान ने भी जब मंत्री थे तो यहाँ कुछ कार्यक्रम कराए थे, 1 सप्ताह की उनकी कार्यक्रम चली थी। यहाँ बहुत मतलब अधिक मात्रा में मिट्टी का भी गिरवा करके अखाड़ा बनवाए थे, अपना वो काम करके चले गए, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई नेता कभी नहीं? कभी नहीं। क्या आपको लगता है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह का विकास होना चाहिए इस मैदान के लिए? देखिए, विकास तो ये होना चाहिए कि इसका जल जमाव जो है निकलना चाहिए ताकि बारिश हो तो इसमें जल जमाव ना हो और खेल प्रेमी जो भी हैं अपना खेल खेलें और वॉकिंग करें। इस खेल मैदान में आप लगातार जी खेलते आए हैं। हाँ, बहुत खेले हैं इस फील्ड में। कौन कौन लोग साथ आप लोग? अरे हमारे साथ गोपाल जायसवाल है, रामजी शर्मा है, भगवती है, अनिल है, गुपुतनाथ यादव है, ऐसे तो बहुत है, हम कितना कितना के नाम बताएं। पहले क्या स्थिति थी मैदान? पहले तो फील्ड का तो ठीक था, पानी नहीं बरसता था, फिर हल्का फुल्का था तो वो उस फील्ड के ऊपर निकल जाता था। पहले भी तो बारिश हाँ। होती होगी ना? हाँ, तो उतना बारिश नहीं होती थी पहले, नाला कोना दिया जाता है, फील्ड के पार हो जाती है पानी। अब उन्हीं कॉलोनी उठ गया, तब कहाँ से पानी निकला? कोनो पानी के यहाँ से समाधान नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। ना पहले उधर कुल घर भी नहीं था कॉलोनी में, अब पानी निकलने के कोनो संभावना है, कॉलोनी चारों दिन हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप खेलते थे? हाँ।
हैं? हाँ खेले थे इसमें। खेलते थे। हाँ तो खेल काहे छोड़ दिए? अरे तो पानी की चलती से छूट गया खेल। अभी तो हमारा डेरा पर का लड़का उतना है कि हम सूख जाएगा तो कल से बॉल स्टार्ट कर देंगे। एकदम इस फील्ड का सबसे बहुत बुरा, हर जगह से सबसे बुरा हाल इस फील्ड का है। इसमें देखिए खेला जाएगा, इसमें तो पानी है, बूट भी भीग जाएगा, खलिए पर बर्दाश्त नहीं होगा उसमें, तो बूट कौन चलेगा, उसमें बूट भी नहीं चलेगा। ठेहुना भर कम से कम पानी लगा हुआ है इसमें। मांग क्या कर रहे हैं? अरे मांग क्या करेंगे हम, हमारा ये है कि फील्ड सुखा जाए, सब लड़का आप लोग खेल कूदी के दिखाना जाना चाहते हैं। स्टेडियम का मांग है। हाँ अभी तो हम उन्हें 15 बीचे इतना पानी निकलने है जा, रात भर बैठ के हम पानी निकालते रहे। कोनो फंक्शन पड़े तो बस पानी निकालो सरदना रास्ता जाए खातिर, और बाद कोई के ध्यान नहीं है, कोई के ध्यान नहीं है लोगों में। और लोगों में उदासीनता, जो समाज के नेता कहें, अधिकारी कहें या समाज सेवी कहें या खेल प्रेमी कहें, उनमें भी दर्द है। हमारे साथ एक युवा, ऐसे युवा जो डुमरांव के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की चिंता में लीन हैं, उनसे जानते हैं पूरा इतिहास, भूगोल डुमरांव का और इस मैदान का किस तरह से कायाकल्प किया जा सकता है। सरकार के लिए एक सुझाव के रूप में सामने आएगा। देखिए, सबसे पहले ज़रा इतिहास की हम बात कर लें। इतिहास ये है कि राज हाई स्कूल जो है वो डुमरांव राजघराने की देन है और ये मैदान उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। फिर सरकार के द्वारा इसे अधिकृत किया गया, स्कूल भी सरकारी हो गया। उसके बाद अगर स्थितियाँ बदलती गई हैं, धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन होते गया और आज ये स्थिति है कि अब ये खेल का मैदान, अब खेल का मैदान तो इसे ना ही कहे तो ये उचित रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कीचड़ का मैदान इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ वैसी हैं अभी। तो ये ऐसा एक मैदान था जहाँ पर कि पूरे बिहार से या यूँ कह ले कि भारत भर से यहाँ खिलाड़ी आते थे, अपना खेल का प्रदर्शन दिखाते थे और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की पहलवानी का भी आयोजन किया गया। कई बड़े बड़े आयोजन कराए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इस फील्ड को लेकर के सिर्फ राजनीति हुई, इस फील्ड का विकास नहीं किया गया। राजनीति क्यों हुई ये भी बता देते हैं कि जब भी चुनावी माहौल आया तो सिर्फ वादा किया गया और सिर्फ जो है नेताओं के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें रही कि हाँ, डुमरांव राज हाई स्कूल का खेल का मैदान एक स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक वादा रह गया जिस पर नेताओं ने इसे अच्छे तरह से भुनाया भी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभी वर्तमान की अगर हम बात कर ले, वर्तमान विधायक का भी वही हाल है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्राउंड का उन्होंने निरीक्षण किया, जो कि बहुत सारे नेताओं ने निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण इट मीन्स कि सिर्फ चुनावी सभा में निरीक्षण किया, चुनावी सभा में जनता को संबोधित करने के लिए निरीक्षण किया और यहाँ से सिर्फ भाषण देकर के चले गए। स्थानीय विधायक जो है वो आए, जल जमाव की स्थिति को देखा, उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाया, थोड़ा बहुत प्रयास भी किया गया, लेकिन भी नगर परिषद के द्वारा भी प्रयास किया गया, लेकिन जल जमाव नहीं निकाला गया। ये भी सुनने में आया कि विधायक द्वारा इसको सभा में भी, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित जवाब नहीं मिला। बात कर ले स्टेडियम की, 5 वर्ष से अधिक हो गए स्टेडियम को बनाने का वादा लिए हुए। मैं एक बार गया था, हमारे इसके पूर्व एसडीएम साहब थे हरेंद्र राम जी, उनके ऑफिस में मैं एक बार गया तो मैंने पूछा कि सर स्टेडियम का क्या हुआ, क्योंकि जो जल जमाव है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, खिलाड़ियों को बहुत असुविधा होती है। उनके द्वारा एक बात कही गई कि हम दिखवाते हैं इसको। उनको खुद नहीं पता कि क्या स्थिति है उनके क्षेत्र में, खेल के मैदान की क्या स्थिति है, किसी भी अधिकारी को नहीं पता, ना नगर परिषद को पता है, ना एसडीएम को पता है, ना डीएम साहब को पता है, किसी को कुछ नहीं पता कि इस स्टेडियम का कब निर्माण होगा और कब यहाँ के खेल प्रेमियों को एक अच्छा खेल का मैदान मुहैया हो सकेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ इसी खेल के मैदान से स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, सुबह में लोग टहलने के लिए आते थे, शाम में लोग स्वास्थ्य के लिए टहलने के लिए आते थे, बुजुर्ग लोग जो कि रोड पे, सड़क पर नहीं टहल सकते थे। रोजगार की अगर बात कर लें, सेना भर्ती हो गया या अन्य जितनी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी करते थे, उनका यहाँ से छूट गया दौड़ना, वो अब सीधे सड़कों पर आकर के दौड़ने लगे। और एक तरह से वो खतरनाक भी होता है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है कि तैयारी करने के क्रम में किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो वो भी एक चीज़ ख़त्म हो गई यहाँ से। खेल की बात कर लें
खेल भी ख़त्म हो गया। इस मैदान की बात कर लें, फुटबॉल से लेकर के बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हर चीज़ यहाँ होता था। सारी की सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं सिर्फ इस जल जमाव के कारण, और जो कि समस्या का समाधान है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं करना चाहता। आप एक चीज़ का ध्यान दें कि अगर किसी चीज़ का अगर हम अस्थाई समाधान कर देते हैं, किसी समस्या का अगर हम अस्थाई समाधान करते हैं, तो उस समस्या पर कोई भी राशि सरकार की तरफ से आपको नहीं दी जाती है। लेकिन अगर अस्थाई समाधान हम 5 बार करें, अस्थाई समाधान अगर हम 5 बार करें, तो उससे हम 5 बार हम निकासी करेंगे, और उसमें कमीशन खोरी और लूट का बोलबाला रहेगा। तो एक तरह से यह भी कह लें कि या तो प्रतिनिधि या तो अधिकारी इस समस्या का अस्थाई समाधान नहीं चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सरकार में ही दोष है कि 5 साल में जब एक आप स्टेडियम नहीं बना सके तो आप किस विकास की बात करते हैं। जी। बड़ा सवाल है। सुशासन की सरकार में विकास का दावा, लोगों ने साफ तौर पर कहा विकास इच्छा शक्ति से हो सकती है, विकास की योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने से हो सकती है, लेकिन डुमरांव के इस राज हाई स्कूल मैदान के विकास के प्रति न तो कोई नेता सामने हैं, न तो समाजसेवी सामने हैं, न तो अधिकारियों की इच्छा शक्ति है। मर रहा है यहाँ के खेल प्रेमियों का, यहाँ देश के नौनिहाल खिलाड़ियों का भविष्य।